पिक्चर चालू करो बे। मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूँ। ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आप एंकर्स को भी बॉयकॉट करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी बॉयकॉट करने की नौबत आती है। ये क्यों हो रहा है? आपने वो जुबान सुनी थी ना जिस प्रवक्ता की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जुबान आप अपने स्टूडियो में अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस खत्म। पर हर तरफ से होता है। इस तरह की भाषा हमारे यहां से नहीं हो सकती। चल झूठा। आपने वीडियोस देखे हैं पवन जी? नहीं हो सकती। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। जिंदगी में चाय नहीं बेची, वो अपनी माँ को भी बेचते हैं यार। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी थप्पा है, मंत्री होने के नाम पर तो थप्पा है। कितना मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे, मैं उनको चपरासी है वो। अरे ये तो बदमाश है, ये तो बदमाश है। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? ये सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी का कीड़ा। अरे झूठा कहीं। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य क्या है? ये रोमांटिसिज्म है कि इस देश के नेताओं के, आईएएस के, बड़े बड़े लोगों के बच्चे सब सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। मैं तो कहता हूँ कि आप सरकारी स्कूलों को ऐसा कर दीजिए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आईएएस बनने लगें, नेता बनने लगें, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने लगें। फिर कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, जो बच्चा सरकारी स्कूल में आ रहा है उसका भविष्य चिंता करिए। ये रोमांटिसिज्म है कि उनके बच्चे पढ़ने लगेंगे तो ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक है। कि हम सारे सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर देंगे कि सभी मंत्री, आईएएस अफसर अपने अपने बच्चों को वॉलंटरली इन स्कूलों के अंदर दाखिल कराना चालू करेंगे। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, हमारे कई एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकार, गुलाब सिंह हमारे मटियाला वाले हैं। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। 200 साइकोलॉजिस्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਈकोलॉजिस्ट ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। हम पढ़े लिखे हैं। 200 साइकोलॉजिस्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ वो 4th पास है, वो अनपढ़ है। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुक बंदी की मजबूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं।
तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन वहां जाकर कोई कस्तूरी सूंघता नहीं है, वहां जाकर लैट्रीन के फजाइल नहीं बयान करता। आज तू क्या देखा तूने हिंदुओं में, और तू कहता है कि जनाब जी हिंदू भी जनाब हम जन्नत दोजख के फैसले नहीं कर सकते। तूने तो नहीं करने ना, तो अल्लाह रसूल ने फरमाने हैं फैसले, ना मौलवियों ने करने हैं, लेकिन अल्लाह रसूल ने तो फैसले फरमा दिए कि जन्नत में ये जाएंगे और जहन्नम में ये जाएंगे। मिला है। This is Rahul Gandhi. He is a Congress politician, but his real passion is saying and sharing anti-India things, even in the times when he shouldn't, like when India is fighting against Pakistan. But he wasn't like this from start. Before this, when India was in some sort of conflict, Rahul Gandhi used to go for foreign vacations. His behavior isn't just harmful for the country, but his party too. His party lost 90+ elections under his command, which now haunts Rahul Gandhi. The more he says anti-India things, the more his party suffers. And now, the Pakistan is using Rahul Gandhi as their weapon against India. कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। Hope Papu learns and grows up. One can't have a brain of 15-year-old while having body and hair of 54-year-old. कहते केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे, एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल धोखेबाज है, केजरीवाल झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है। ये वर्दी जो आपको मिली है वो क्या पावर एक्सरसाइज करने के लिए? सिर्फ छोटी छोटी सी बातों पर लोग जेल में हैं, तो आप जो धारा लगा देते हैं उसके ऊपर भी चर्चा का विषय। वो पहले वाली बात नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में पता नहीं लगेगा। इनको क्या जरूरत थी आपको हथकड़ी लगाने की और गाड़ी में बिठाने की? अगर यही काम आपके साथ किया जाए, कोई गलती हो जाए छोटी सी आपसे, या गलती न भी हो, कोई आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा दे और आपको इसी तरह घर से खींच करके उठा करके एक गाड़ी में ढकेल करके और बिठा दिया जाए, जिसमें आपके ही जैसे वर्दी वाले लोग आपको घेरे रहे हैं, कैसा लगेगा? बताइए बताइए। किसी भी सिटीजन्स के साथ आप भी एक सिटीजन हैं इस कंट्री के। ये भूलिए नहीं कि 60 साल के बाद जब ये वर्दी उतर जाएगी और आपके साथ आप ही के वर्दी जैसे वाले लोग जो हैं इस तरह का गुनाह करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या दिया सिस्टम को। आपने इसका तो इज्जत खराब कर दिया। अब बोलिए आपके साथ कैसे डील करें, कैसे डील करें बताइए। कोई अलग से वकील रखना हो बहस करने के लिए तो रख लीजिए, बाद में आप अफसोस न कीजिएगा कि हाँ सुने नहीं, हम पूरा बहस नहीं कर पाए। मोदी सरकार के 11 साल, आइए जानते हैं देश का कितना बदला हाल। 15 करोड़ से अधिक घरों में पहुंचा नल से जल, 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान का सपना पूरा, टीबीटी से जनता के पैसे पर कमीशन खोरी हुई बंद, 9 करोड़ से अधिक लोगों का मिला 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ, 12 करोड़ शौचालय से महिलाओं को मिली सम्मान की जिंदगी, लगभग 5000 से अधिक शहर खुले में शौच से मुक्त, 10 लाख घरों को सोलर योजना से 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन से महिलाओं की जिंदगी हुई खुशहाल,
छोटे उद्योगों के लिए अब पीएम मुद्रा योजना की सहायता, देश के 19,000 गांवों को बिजली कनेक्शन। तो मिल गया होगा आपके सवालों का जवाब। मोदी सरकार का 11 साल, जन सेवा का अमृतकाल। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विशेषकर राहुल गांधी के द्वारा बार बार जात का सेंसस करने की बात करना इसलिए ठीक नहीं लगता है हमको, क्योंकि हमको उससे ऊपर उठना है जी। अब कास्ट सेंसस कराइए, आप कराइए ना, और इंटर कास्ट मैरिज हुआ है तो किस कास्ट का बच्चा होगा, किस कास्ट में आप गिनेंगे? और इंटर कास्ट मैरिजेज, इंटरफेथ मैरिजेज बहुत सारी हो रही है, तो उस बच्चे का कास्ट क्या होगा? बच्चे का कास्ट अगर पूछा जाए तो क्या होगा? मदर का कास्ट होगा कि फादर का कास्ट होगा? और दूसरी बात कि हमने बराबर कोशिश ये की है कि हम इस कास्ट की राजनीति से ऊपर उठे। दुर्भाग्य रहा इस देश का कि हर राजनीतिक दल ने, हर राजनीतिक नेता ने कहीं न कहीं कास्ट में अपना भविष्य देखा है, और इसलिए कास्ट को वो आगे करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में शोर बा, चौकी दरवा शेर बा, देश के नाम रोशन कैले तोहरा समझ के फेर बा। आहो जनलू देशवा में ईबा, देशवा में ईबा, आर्च ब्रिज तैयार बा, खुशियन के बौछार बा, आतंकी घबरात बा, बॉर्डर पे सेना तैनात बा। ए हो बुझलू, बुझाइल कि ना, देशवा में ईबा, देशवा में ईबा। पहले के नेता कैले बाले पार्टी बारंबार बा, उहे मिटावे खातिर हमर सिरवा अब तैयार बा। ए जी जननी देशवा में ईबा, देशवा में ईबा। ताज होटल के दिन भुलैलू पुलवामा तो याद बा, लेकिन कान खोल के सुनल सिरवा अब तैयार बा। आहो बुझलू देशवा में ईबा, देशवा में ईबा। Not Ajmer. Islam is not Ajmer Sharif. Okay. जुड़ा हुआ तो है ना? No, it is not. Islam, मुसलमान और मज़ार का कोई रिलेशनशिप नहीं. If you go to Saudi Arab, if you go to Islamic countries, वहाँ पे ये सब नहीं है. Islam is just about भाईचारा, अपना काम करो, दूसरों का हेल्प करो, डन. हम as Muslim, as pure Muslims को ना मज़ार से मतलब होता है, ना चादर चढ़ाना, ना तावीज़ पहनना, ना जादू, ये सबसे मतलब दिस इज नॉट इस्लाम. जो ये तब उनका कुछ नहीं. आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग दुबई में घर ले रहे, इंडियंस, हिंदूज कैसे ले रहे? तुम मुस्लिम्स के बीच में वहाँ सेफ हो जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यहाँ पे तुम मेजोरिटी, तुम अनसेफ हो. हिंदू खतरे में है? कौन से खतरे में हो? द रियलिटी इज यू आर सेफ बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स. हमें मतलब ही नहीं है. आज के टाइम पे मुस्लिम सबसे अच्छा कर रहे हैं इंडिया के अंदर. अगर कोई हमें गलत बोलता है हम उसका जवाब नहीं देते हैं. वो नीचे लेवल पे गिरते हैं. आज के मुस्लिम्स नीचे लेवल पे नहीं गिरते हैं. दैट इज द बेस्ट थिंग. हर एक इंसान यहाँ पे विमेन का इज्जत करता होगा. पंजाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा पे आती है आंच, और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी में से कोई कहता है हाउस जोश मोदी जी, और कोई कहता है कौन सा बम फूट गया. आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से और उनकी हाई कमान से, ये षड्यंत्र आखिर है किसका? इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? कहीं वो तो नहीं जो देश में भी नहीं है, और कहीं वो तो नहीं जिन्होंने पंजाब को मुख्यमंत्री चन्नी जी दिए हैं. आज जब सर्वोच्च न्यायालय मामला सुन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इसकी जांच केवल पंजाब सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है. सिक्योरिटी ब्रीच, एएसएल और सिक्योरिटी रिहर्सल के बावजूद प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है. तो आज हरीश रावत जी कहते हैं कि कौन सा बम फट जाता? क्यों, ऐसा इरादा था क्या? भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है ये. आप एक सेकंड के लिए सोच लीजिए आप कह क्या रहे हैं. ये बहुत ही सीरियस मामला है. मैं तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से कहूंगी कि ये जो रिजॉइसिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो पूछ रही हैं कि कौन सा बड़ा बवाल मच गया, जरा इन सब की कमेंट्स पे भी, इन सब की टिप्पणियों पे भी जांच बैठे